नमस्कार मित्रों, मैं अश्विंदर योगी जीवन से आज जो आपके सामने मैं वीडियो लेके आया वो है एक कहानी के द्वारा आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हो और अपने जीवन में सफलता कैसे ला सकते हैं। कोई भी काम हो, व्यापार हो, आपका जीवन हो, आपका घर का काम हो या आपके शरीर के लिए हो, उन सभी को आप अपने आप ही बदलाव कर सकते हैं। कैसे? अगर आप इस कहानी को सुनते हैं तो इस कहानी का शीर्षक जो टाइटल है उसका नाम है संकल्प शक्ति। आज मैं संकल्प शक्ति के बारे में एक कहानी सुनाने जा रहा हूं आप लोगों को। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को पूरी वीडियो देखने के बावजूद। और आपको कमेंट जरूर करना है वीडियो के आखिर में जाकर, देखने के बाद जरूर देखने के बाद कीजिए। तो शुरू करता हूं वो कहानी। एक गांव में दो बच्चे रहते थे, राम और सोहन। राम और सोहन गांव में अच्छे मित्र थे। वो साथ खेलते थे, साथ खाते थे और साथ ही रहते थे हमेशा। एक बार वो खेलते खेलते दूसरे गांव की तरफ निकल गए। खेलते 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 दूसरे गांव की तरफ निकल गए तो उन्होंने देखा, अचानक उनकी दृष्टि एक व्यक्ति पर गई। वो व्यक्ति कुछ ऐसे व्यायाम कर रहा था जिससे शरीर की आकृतियां कुछ अलग लग रही थी। उन बच्चों ने देखा और वो बच्चे एकदम से चौंक गए। उन्होंने सोचा, क्या हम भी इन व्यायामों को कर सकते हैं? क्या हम भी इन आकृतियों को बना सकते हैं अपने शरीर के द्वारा? उसने अपने मित्र से बोला, क्या हम कर सकते हैं? उसके मित्र ने बोला, चलो भाई हम इस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या हम भी कर सकते हैं क्या? वो धीरे धीरे डरते हुए आगे चले और उस व्यक्ति के पास पहुंचे। उस व्यक्ति से पूछा, नमस्कार जी, क्या आप हमें इन आकृतियों के बारे में बताएंगे? क्या आप कर रहे हैं? ये हमें बहुत अच्छी लगी। बच्चे बड़े संस्कारी थे, अच्छे तरीके से पूछा उन्होंने। व्यक्ति खुश हुआ और बोला, जरूर बच्चों, मैं आपको बताऊंगा क्या कर रहा हूं मैं। उस व्यक्ति ने बताया कि मैं योग कर रहा हूं और योग में आसनों का अभ्यास कर रहा हूं। उन्होंने बोला, योग कर रहे हैं आप और आसन कर रहे हैं? इतने अच्छे आसन और इतने कठिन कठिन आकृतियां बना रहे हैं आप? वो व्यक्ति बोला, हाँ, आप भी कर सकते हो अगर आप अभ्यास अच्छा करते हैं। बड़े खुश हो गए बच्चे और बच्चे बोलने लगे, अरे हम भी कर सकते हैं इन आकृतियों को, इन आसनों को। योग है ये, हम जरूर करेंगे। उस व्यक्ति से बोला, पर व्यक्ति बोला, एक शर्त है, आपको प्रातः सुबह 5 बजे आना होगा। तो बच्चे बोले, उत्साहित थे बच्चे, खुश थे। बच्चे बोले, जरूर अवश्य आएंगे। व्यक्ति फिर से बोला, प्रतिदिन आना होगा, क्या आप आ पाओगे? बच्चे बोले खुशी खुशी, हाँ हम आ पाएंगे, हम जरूर आएंगे और हम आकर रहेंगे और हम सीख कर रहेंगे। बच्चे खुश हो गए। अब व्यक्ति बोला, चलो ठीक है, आप कल सुबह 5 बजे आ जाना। बच्चे खेलते 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 फिर से वापस अपने घर की तरफ निकल गए। खुशी थे, उत्साहित थे, प्रसन्नता चेहरे पर झलक रही थी। कुछ नई चीज देखी थी आज उन्होंने। इतना उत्साह देखकर उनके माँ बाप भी खुश हो गए। आज बच्चा कुछ नया करने की सोच रहा है। उन्होंने अपने माता पिता को भी बताया, आज हमने खेलते खेलते इन चीजों को देखा, योग को देखा और उन आकृतियों को देखा, आसनों को देखा और बोला कि हम सुबह जरूर कल प्रातः 5 बजे योग सीखने जाएंगे। माता पिता खुश हो गए। माता पिता ने बोला, अच्छा बेटा चले जाना। अगली सुबह होती है, वो दोनों खुशी खुशी
खेलते हुए पहुंच जाते हैं उस व्यक्ति के पास। व्यक्ति ज्ञान शुरू करता है देना, विचारों को बताना, बातें बताना कि किस प्रकार आप योग कर सकते हैं। पहला शब्द जो उस व्यक्ति ने बोला, संकल्प शक्ति मजबूत करो। उस व्यक्ति ने बोला कि आप एक संकल्प लो कि आप प्रतिदिन 48 दिन तक रोज आओगे, तभी आप इन आसनों को सीख पाएंगे। बच्चे खुशी खुशी कहने लगे, हम प्रतिदिन, हम 48 क्या, हम तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आ सकते हैं आपके पास, आप बस हमें सिखा दीजिए। बच्चे खुश होकर बोले, बस हमें सिखा दीजिए, हम 3 महीने, 40 दिन, 45 दिन, 100 दिन आ सकते हैं, ऐसे बोलने लगे। व्यक्ति बोला, नहीं, सिर्फ आप 48 दिन आओ बच्चों, मैं 48 दिन में जरूर आपको सिखा दूंगा इन आसनों को। धीरे धीरे वो व्यक्ति उन बच्चों को अभ्यास कराता रहा। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, ऐसे ही अभ्यास करवाते हुए थोड़ा थोड़ा बच्चों को आने लगा। 1 महीना बीत गया, बच्चे करते रहे, थोड़ा थोड़ा आता गया। एक बच्चा जो उसका दोस्त था, वो बोला, अरे यार, 1 महीना हो गया, हमें ये आसन आए नहीं, और गुरुजी बोल रहे थे कि हमें आ जाएंगे ये आसन, बस आप आते रहो। अरे आए नहीं। उसका मित्र बोला, भाई, हम अगर प्रतिदिन ऐसे ही आते रहे ना, हमारा संकल्प 48 दिन तक पूरा हो गया, तो हम अवश्य इन आसनों को कर पाएंगे। वो बोला, मैं नहीं जाने वाला, 30 दिन तो हो गए, अब क्या बाकी दिनों में आ जाएंगे ये आसन, 18 दिनों में आ जाएंगे ये आसन, ऐसे चौंक कर बोला। वो बोला, अरे नहीं, जब हम सिर्फ 18 दिन बचे हुए हैं, अगर हम इन आसनों को 18 दिन और कर लेते हैं तो जरूर आ जाएंगे, अवश्य हम कर पाएंगे इन आसनों को। वो बोला, अगर हम 30 दिन में नहीं कर पा रहे हैं तो क्या 18 दिन में कर पाएंगे? नहीं, मैं नहीं जाने वाला, ऐसे बोला। मैं नहीं जाने वाला, कल मैं खेलूंगा, तू ही चला जाइयो, तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे 30 दिन में तो आए नहीं, और 18 दिन में कहां से आ जाएंगे, ऐसे बोला। अब उसका मित्र बोला, अरे नहीं भाई, अगर हम प्रतिदिन 18 दिन और चले गए ना, अवश्य आ जाएंगे, तू मेरी बात सुन ले। वो कह रहा, मैं नहीं जाने वाला, मैं तो कल खेलूंगा भाई, मैं नहीं जाऊंगा, तुझे जाना है तो जा। अगली सुबह होती है, वो बच्चा अपने दोस्त के पास जाता है, बोलता है, चल भैया, आज योग करने चलना है। अंदर से आवाज देता है, मैं नहीं जाने वाला आज, ऐसे बोला, मैं तो आज खेलूंगा। अरे नहीं, चलना होगा तुझे। वो खींचने लगा उसको अंदर से, नहीं, मेरे को तो तबीयत भी खराब है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मेरा बुखार सा शरीर पर लग रहा है, तो मैं नहीं जाऊंगा आज। रोने लगा और अपनी माता को और अपने पिता को बोल दिया। उसके पिता और माता बोले, नहीं जाने तो मत जाने दो उसको, तू चला जा। वो चला गया, पहुंचा, गुरु बोले, तुम्हारे दोस्त नहीं आया? वो बोला, गुरुजी, वो बोला कि जब 30 दिन तक तो नहीं आया, 18 दिन में कहां से आ जाएगा, तो मैं नहीं करने वाला। उसकी तबीयत भी ऐसा लग रहा है, वो बोल रहा है कि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। वो व्यक्ति बोला, वो गुरुजी बोला उससे, कोई बात नहीं बेटा, आप आओ, 48 दिन तक आपको प्रतिदिन आओगे ना, बस और 18 दिन आ जाए तो आप जरूर सीख पाओगे। तो वो खुशी खुशी आता रहा। 10 दिन हो गए और अब बचे 8 दिन। वो फिर से उसके घर पे गया, बच्चे के, अपने दोस्त के, कहने लगा, चल भैया चल। वो मना कर दिया। अब वो बच्चा 47 दिन हो चुके, लास्ट दिन 48वां दिन। अब उस बच्चे ने जो वो आसन लगाया, वो गुरुजी
चौंक गया और बोला, अरे वाह बेटा, आपने तो मेरे से भी अच्छा आसन कर दिया। ये तो उस व्यक्ति ने उस बच्चे को इतना अच्छा आसन सिखा दिया 48 दिनों में, उस बच्चे की संकल्प शक्ति के द्वारा। और उस गुरुजी ने उसको बोला, वाह बेटा, बहुत ही सुंदर, अति उत्तम, अद्भुत किया है आपने। अगर आपकी संकल्प शक्ति अगर अच्छी नहीं होती, मजबूत नहीं होती, आज आप इस आसन को नहीं सीख पाते, अपने दोस्त की तरह रह जाते और नहीं कर पाते। तो आपसे यही अनुरोध है बेटा और आशीर्वाद है कि संकल्प शक्ति को मजबूत रखना अच्छे कामों के लिए। अगर आपको जीवन में सफलता पानी है तो संकल्प शक्ति मजबूत रखें। तो वो खुशी खुशी गुरुजी का आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर गया। सबसे पहले अपने दोस्त के पास गया और बोला, अरे दोस्त, मित्र, बाहर निकलो, आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। वो खुशी खुशी आया, मैं नहीं आता आज, फिर तू आ गया है बुलाने के लिए। वो बोला, नहीं, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूं। वो कहता, चलो दिखाओ, क्या दिखाना चाहते हो। उसने वो आसन करके दिखाया। वो चौंक गया ऐसे, अरे वाह, तूने तो उस गुरुजी से भी अच्छा कर दिया। और बोला, अरे वाह भैया, आप तो सीख गए। वो बोला, बच्चा भाई, मैं बोल रहा था ना, 48 दिन तक अगर हम संकल्प अपने मजबूत रखते हैं कि प्रतिदिन जाएंगे, कुछ भी हो जाए, तो हमें आ जाएगा। आ गया ना। गुरुजी की मैंने इसी बात को गांठ बांध ली थी कि प्रतिदिन आना है एक संकल्प शक्ति के साथ, मजबूती के साथ। तो मैं गया और आज इतना अच्छा सीख पाया। उसका दोस्त बोला, अरे भाई, मुझे भी सिखा दे। वो बोला, जरूर, अवश्य, पर एक बात आपको जरूर ध्यान देनी होगी। क्या? संकल्प शक्ति के साथ 48 दिन संकल्प शक्ति के साथ, मजबूती के साथ आना होगा। संकल्प शक्ति को मजबूत बनाना होगा। अगर आप संकल्प लेंगे कि मुझे 48 दिन तक आना है तो कर पाएंगे। वो बोला, हाँ जरूर आऊंगा मैं। अब वो खुशी खुशी अपने अपने घर चले गए। वो बच्चा बहुत खुश हुआ। तो आप सभी से इस कहानी का यहीं पर पूर्ण विराम होता है और आप सभी से इसी बात को दोहराना चाहता हूं। अगर आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हुई, अगर आपने संकल्प अच्छे से लिया, मजबूती के साथ किया, तो आप जरूर जीवन में सफल हो पाएंगे। हर काम में आपका संकल्प अच्छा होना चाहिए। चाहे आप योग कर रहे हो, चाहे आप व्यायाम कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस का काम कर रहे हो, अगर आप एक संकल्प के साथ करते हैं कि इस समय में और इतने समय में मुझे ये काम पूरा कर देना है और कुछ भी हो जाए प्रतिदिन जरूर करना है, तो आप जरूर कर पाएंगे और आप जीवन में बड़े व्यक्ति बन पाएंगे, सफल व्यक्ति बन पाएंगे। जो आपकी सभी कहानियां सुनेंगे, तो आपको कैसी लगी इस कहानी को जरूर